हम लोग देहात के रहने वाले हैं। वहाँ बड़ा बढ़िया कहावत लोग कहता था, जाग दे जोगी मठ के उजाड़। केसी त्यागी जी का बयान है कि भाजपा मजबूत पार्टी होगी। भाजपा मजबूत पार्टी हो नहीं गई है, भाजपा मजबूत पार्टी है। नीतीश कुमार जी, हम प्रधानमंत्री, भले मुंह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनके जो साथ में घूमने वाले लोग हैं लटकन झटकन, राहुल गांधी जी, वो तो भाई स्वघोषित उम्मीदवार हैं लंबे समय से। नए पे केजरीवाल साहब हैं। अब देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम, जिनको आज तक कोई जानता नहीं था। मैं ये कहूँगा, जिस व्यक्ति की दुनिया पूजा करती, उस व्यक्ति ने अपने आप को गाली देने वाला बना लिया, उसको लोग आज कोस रहे हैं। ये 2024 लोकसभा चुनाव पास में है। ऐसे में अब जिस तरीके से पीएम उम्मीदवार की बातें हो रही थी, इसको लेकर बीते दिनों केसी त्यागी, जो कि जदयू के एक बड़े चेहरे कहे जाते, उन्होंने स्पष्ट करते हुए साफ कहा कि जिस तरीके से पीएम कैंडिडेट का चेहरा जो है वो देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद तय होगा। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राजीव रंजन है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। राजीव जी, बीजेपी को काफी मजबूत पार्टी अब बताया जा रहा है केसी त्यागी के द्वारा। वो कह रहे हैं कि अब जाकर बीजेपी काफी मजबूत पार्टी बन गई है। ऐसे में एकजुटता की जरूरत है, एकता की जरूरत है, और पीएम कैंडिडेट को लेकर जो भी चेहरा होगा वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए जब चुनाव हो जाएगा, परिणाम आएगा, उसके बाद तय किया जाएगा। कैसे देख रहे हैं इन तमाम मसलों को, इन तमाम बयानों को? केसी त्यागी जी अनुभवी लोग हैं, पुराने समाजवादी नेता हैं, और भटके हुए तो हैं ही। नीतीश कुमार जी के साथ साथ वो भी भटके हुए हैं, और ऐसे में एक समझदार व्यक्ति के मुंह से कभी कभी सही बातें सामने आ ही जाती हैं, चाहे वो कितना भी उसको छुपाने के प्रयास करे। तो बीजेपी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता की पार्टी है। और ये सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में अच्छा काम कर रही है। जहाँ भी सरकारें हैं अच्छा काम कर रही है, और केंद्र की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उसके तो खैर कुछ कहने ही नहीं है। वो तो अद्वितीय सरकार है। हम बहुत ईमानदारी और बहुत जिम्मेवारी से आपके चैनल पे ये बयान देते हैं कि अद्वितीय सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार अद्वितीय सरकार है, आज तक की सरकारों के मुकाबले अद्वितीय सरकार है। सरकारें जिस पार्टी की भी रही हों, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत ने जो आयाम, सफलता के जो आयाम, जो ऊंचाइयां छुई हैं, वो एक भारतीय को, एक एक भारतीय को गर्व दिलाता है। अब केसी त्यागी जी का बयान है कि भाजपा मजबूत पार्टी होगी। भाजपा मजबूत पार्टी हो नहीं गई है, भाजपा मजबूत पार्टी है। और आपके जो मुखिया हैं त्यागी जी, आपके जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, जिनको आपके सहयोगी दल कभी पलटू राम के नाम से बुलाते थे, उनको भी जैक लगाने का काम बीजेपी नहीं किया है। आज बीजेपी के ही दम पर वो बिहार की सत्ता में आए, केंद्र की सत्ता में भी वो बीजेपी के ही साथ गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी और अंदर से सुविचार आना स्वाभाविक है, पुराने नेताओं के मुंह से स्वाभाविक है ये। लेकिन वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो चेहरा है वो चेहरा अभी तक तय नहीं किया गया है, और सबके सहसम्मति के बाद यह तय हुआ है कि चुनाव के बाद चेहरा तय होगा। ऐसे में क्या लगता है, कोई खटपट नहीं है क्या इंडिया गठबंधन? देखिए, हम लोग देहात के रहने वाले हैं। वहाँ बड़ा बढ़िया कहावत लोग कहता था, जाग दे जोगी मठ के उजाड़। समझे ना? तो ये जो इंडी गठबंधन बना है जी, इसके तो आज तक मतलब मुझे नहीं समझ में आया। एक लंबी पारी हमने भी राजनीति में खेली है, लंबे समय से मैं भी राजनीति में हूँ, लेकिन इस गठबंधन का मतलब मुझे आज तक नहीं समझ में आया। नीतीश कुमार जी, हम प्रधानमंत्री, भले मुंह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनके जो साथ में घूमने वाले लोग हैं लटकन झटकन साहब, राहुल गांधी जी, वो तो भाई स्वघोषित उम्मीदवार हैं लंबे समय से। नए पे केजरीवाल साहब हैं। अब देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम, जिनको आज तक कोई जानता नहीं था, पता नहीं किस कारण से उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। स्वाभाविक है, बनाना ही चाहिए था, नहीं कैसे बनाएंगे? नहीं बनाएंगे तो गांधी परिवार तो ले ही डूबेगा अब कांग्रेस को, जो भी बचा कुचा है। अब उनका भी नाम आ रहा है। यूपी के बड़े कद्दावर नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, वो भी स्वघोषित उम्मीदवार हैं। तो इतनी सारी पार्टियों के नेता
स्वघोषित उम्मीदवार और बनाने चले हैं गठबंधन। काहे का गठबंधन साहब? अभी केसी त्यागी जी का बयान मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कारण कांग्रेस ने बाकी पार्टियों को नहीं लिया, इसलिए चुनाव हार गई। कांग्रेस की अल्पबुद्धि की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की कमअकली की बात कर रहे हैं बीजेपी के कद्दावर नेता, ये जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता केसी त्यागी जी, बड़ा नाम है नो डाउट। आप समझ लीजिए कि जो नेतृत्व करता है आपके इस ठगबंधन का, जो नेतृत्व करता है, उसी के बारे में आप अनाप शनाप बोल रहे हैं, उसी से आपकी सहमति नहीं है। नेतृत्व करता सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, स्वाभाविक तौर पे वो नेतृत्व तो क्या करेगी। मैनेजर राजीव जी ऑल इज वेल नहीं है INDIA गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में? देखिए, मुझे तो इस गठबंधन का कोई अर्थ ही समझ में नहीं आता है। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, विपक्षी एकता को एक बताने के लिए एक प्लेटफॉर्म इन लोगों ने बनाया था। नीतीश कुमार जी और उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने एक चाल चली थी, और ये चाल नीतीश कुमार जी भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बहुत ईमानदारी से, मैं लंबे समय तक नीतीश कुमार जी के साथ मैंने काम किया है और बहुत अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता मैं रहा हूं जनता दल यूनाइटेड का लंबे समय तक। नीतीश कुमार जी को यहां भी नहीं खेल समझ में आ रहा है। ये आरजेडी वाले लोग और आरजेडी के जो एजेंट इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, इन लोगों की कारस्तानी है कि इनको प्रधानमंत्री बता रहे हैं लोग। वरना नरेंद्र मोदी जी के बारे में नीतीश कुमार जी स्वयं कई मौकों पर कह चुके हैं। जब ये पिछले बार जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के पहले जब ये भाजपा के साथ थे और फिर राजद के साथ गए और फिर जब लौट कर आए थे, तो इन्होंने क्या कहा था कि नरेंद्र मोदी का कोई तोड़ नहीं है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने का कोई मतलब नहीं है, चूंकि काम बढ़िया हो रहा है। तो नीतीश कुमार जी ने स्वयं भी कई मोर्चों पर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की। इनको जबरदस्ती, अब देखिए ना, अब जैसे एक सामान, ये माइक है ना, इसको अगर एक आदमी कहेगा कि ये कैमरा है, तो आप कहेंगे नहीं ये माइक है, फिर दूसरा कहेगा नहीं ये कैमरा है। 10 आदमी अगर आके कहेगा ना कि नहीं कैमरे है, तो आपको भी एक समय लगने लगेगा कि सही में कैमरा तो नहीं। ठीक यही स्थिति नीतीश कुमार जी के साथ हुआ। इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, और नीतीश कुमार जी ने कई मौके पर स्वयं भी कहा है कि मैं अपने आसपास के लोगों की वजह से, उनके बातों से प्रेरित अक्सर हो जाता हूँ। तो नीतीश कुमार जी की ये कमजोरी है, और मुझे लगता है अब तो खैर मानसिक रूप से भी गड़बड़ा रहे हैं, तो अब तो उनको छोड़ ही देना चाहिए। बावजूद इसके मैं ये कहूँगा, जिस व्यक्ति की दुनिया पूजा करती, उस व्यक्ति ने अपने आप को गाली देने वाला बना लिया, उसको लोग आज कोस रहे हैं। आज नीतीश कुमार की पूजा होनी चाहिए थी, आज लोग नीतीश कुमार को कोस रहे हैं। मैं लगातार ये दावा करता रहा हूं विभिन्न चैनलों के माध्यम से। आप विभिन्न आय वर्ग के लोगों से सर्वे करा लें, नीतीश कुमार जी का नाम, जो विश्वास का दूसरा नाम होता था, आज वही ठीक उसके विपरीत नीतीश कुमार जी का नाम पलटी मारने वाले के नाम के साथ जोड़ा जाता है। उनके साथ ये आता है कि इनका क्या भरोसा है, ये कब किसके साथ चले जाएंगे। फिलहाल मैं यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं कोई टक्कर में नहीं है। 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बनेगी, और 2025 में अरे आप बनाएंगे क्या साहब, आप बचा लीजिए अगर 25, तो बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। आप 24 बनाने के बजाय 25 बचाने की सोचिए। और पूरे दावे के साथ, पूरी जिम्मेवारी से इस चैनल के माध्यम से मैं ये वादा करना चाहता हूं कि 2024 और 25 बिहार और केंद्र ही में भाजपा की सरकार आएगी, और पूरी तन्मयता से पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बिहार का ही नहीं, पूरे देश का एक एक कार्यकर्ता और साथ ही जनता भी चाहती है कि केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार 400 पार करे और बिहार में भी भाजपा की सरकार 200 पार करे। और इन्हीं बातों के साथ मैं देश और राज्य की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से भाजपा की सरकार ने केंद्र में रहते हुए आपको देश और दुनिया में सम्मानित होने का मौका दिया है, ठीक उसी तरह बिहार में भी जब भाजपा की सरकार आएगी,
तो आज जो अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है, इन बार बार इन चारा चोरों के बीच जो सुनना पड़ रहा है कि चारा चोर को हम लोगों ने फिर से सरकार में लाया है, इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी और एक स्वस्थ और स्वच्छ सरकार आपको मिलेगी। देखिए, स्वस्थ और स्वच्छ सरकार मिलेगी, ऐसे में 200 के पार बिहार में, याद रखिएगा। राजीव रंजन जो कि बीजेपी के प्रवक्ता, उनका दावा है। ऐसे में केंद्र में 400 के पार कहीं ना कहीं लोकसभा सीट जो है एनडीए के खाते में जाएगी। भारी बहुमत से जीत होगी और आईएनडीआईए गठबंधन का सीधे सफाया हो जाएगा, यानी बिहार से भी सत्ता से जाएंगे नीतीश कुमार, साथ ही महागठबंधन के लोग, और साथ ही केंद्र से आईएनडीआईए गठबंधन वाले लोग भी कहीं ना कहीं सत्ता में आने की बात जो हो रही है वो तो आ नहीं पाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीट आएगी उससे यह शाह होगा कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे राजीव रंजन, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।